हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्वागत है आपका एक्वा वीडियो में। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो चेकआउट किया होगा मैंग्रोव वाला, और तो और आशा करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, मैंग्रोव वाला वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे फ्रूट्स के बारे में कि फ्रूट्स का एनाटॉमी कैसा होता है, फ्रूट्स प्लांट्स में क्यों होते हैं, फ्रूट्स क्यों ग्रो करते हैं, और फ्रूट्स का प्रोसेस क्या है किसी भी ट्रीज़ में फ्रूट्स लगने का। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए, कोई भी ट्री जो होती है ना, चाहे आप माउंटेन एरिया में चले जाओ, चाहे आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में चले जाओ, चाहे आप रेन फॉरेस्ट में चले जाओ, चाहे आप डेजर्ट में चले जाओ, चाहे आप प्लेन एरिया में या वैलीज में चले जाओ जो माउंटेन्स के नज़दीक होते हैं, नीचे होते हैं, ऐसे किसी भी एरिया में आप चले जाओ तो आपको कोई भी ऐसा ट्री नहीं है ना जिसमें फ्रूट्स नहीं लगते हैं। और इसका एक रीज़न है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि दो इकोसिस्टम है, एक प्लांट इकोसिस्टम है, एक ट्री इकोसिस्टम है, और ये दोनों इकोसिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 पे डिपेंडेंट है। मगर जो प्लांट इकोसिस्टम वो अपने तरीके से इवॉल्व किया, और जो ट्री वो एनिमल इकोसिस्टम है वो अपने तरीके से इवॉल्व किया। तो इन दोनों का जो एवोल्यूशन प्रोसेस था, इन दोनों का जो एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में जो ट्रीज़ थे उन्होंने सोचा कि हम अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, अपना ब्लड लाइन जो है वो आगे कैसे बढ़ाएं। तो एवोल्यूशन के साथ साथ उन्होंने सीड्स फॉर्म किए। जैसा आप जानते हैं कि बीज होते हैं, जो सीड्स फॉर्म किए वो सीड्स उनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक कोडिंग को आगे ले जाते हैं, उसके लाइफ को आगे ले जाते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं उनमें वो क्या बोलते हैं, बेबीज़ होते हैं, जो बेबीज़ उनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे ले जाके, मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ और मैं कोई किसी तरीके से इवॉल्व कर रहा है, अपना एवोल्यूशन कर रहा है, तो मेरा एवोल्यूशन जो होगा वो, जैसे मैं अभी 70 साल जिया, 70 साल का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अगर मेरे बच्चे होंगे और उसका जो ब्लड लाइन होगा, वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मेरे डैड से मेरे अंदर आया वो मेरे बच्चों में जाएगा, ताकि वो और अच्छे से इवॉल्व कर सके इन्वायरमेंट को लेके, क्लाइमेट को लेके। तो ये एक तरीके से ये जो एवोल्यूशन है वो ट्रीज़ में भी हुआ। मगर ट्रीज़ का जो एवोल्यूशन है, आप जानते हैं ट्रीज़ जो होते हैं वो एक जगह पे स्टैंडर्ड रहते हैं, उनका ये नहीं है ना कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके। तो उन लोगों ने अपना सीड का ऐसा एवोल्यूशन किया, ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि वो थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। अब मान लीजिए जैसे कॉटन का सीड है, तो वो ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे देखिए बहुत हवाएं चलेंगी। अगर हवा चलेगी तो कॉटन के सीड जब ग्रो कर जाते हैं, वो जब हवा आती वो हवा के साथ साथ एटमॉस्फेयर में जाते हैं और अलग अलग जगहों पे गिर जाते हैं, और वो कॉटन के सीड्स ग्रो करते हैं। रेन फॉरेस्ट है, वहाँ के सीड्स देखिएगा छोटे छोटे होंगे, हल्के सेल में होंगे, जब बारिश गिरेगी तो ज़मीन पे गिरेंगे और बह जाएंगे और अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं। तो ये जो सीडिंग प्रोसेस है वो नेचुरल सीडिंग प्रोसेस है, और ट्रीज इस तरीके से इवॉल्व किया। अब जो है अब बोलिएगा फ्रूट्स क्या होते हैं, तो फ्रूट्स भी एक तरीके की सीड्स ही है। अब फ्रूट्स का मैं आपको एनाटॉमी बताता हूँ, फ्रूट्स क्या होते हैं। देखिए, जब ट्रीज़ इवॉल्व कर रहे थे, तो आप देखिएगा किसी भी ट्रीज़ में पहले क्या होता है, ब्रांच होता है, स्टेम होता है, फिर ब्रांच होते हैं, फिर पत्तियाँ होती हैं, और फिर उसके बाद उसमें फ्रूट्स लगते हैं। ये बेसिक ट्री का स्ट्रक्चर होता है। अब मान लीजिए ट्री में बच्चे कैसे होते हैं, मतलब ट्री के छोटे छोटे ट्रीज़ कैसे होते हैं, वो तो फ्रूट से होते हैं। अब देखिए कोई भी ट्री जो है, वो पत्ते और उसके बाकी चीज़ें तो रेस्पिरेशन करते रहती हैं हमेशा। मगर जब उनका जो सीडिंग प्रोसेस आता है, जब सीड का टाइम आता है, हर सीडिंग प्रोसेस का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वो ट्रीज़ देखिएगा तो उसका आपको अलग टाइम मिलेगा, अलग टाइम पे वो लोग सीडिंग करेंगे। माउंटेन एरिया में जाइएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोहरा होता है, वहाँ पे अलग टाइम पे सीडिंग होता है। डेजर्ट में जाइएगा तो वो अलग टाइम पे सीडिंग प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए इक्वेटर के नज़दीक जाइएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे अलग टाइम पे सीडिंग होता है। तो ये सबका सीडिंग प्रोसेस अलग अलग है। तो जब वो सीडिंग प्रोसेस, मान लीजिए कोई ट्री इवॉल्व कर रहा था, तो एवोल्यूशन के साथ साथ उसको चाहिए था कि अपना जेनेटिकल कोडिंग आगे इन्फॉर्मेशन पास आउट करे। तो ट्रीज़ ने क्या किया कि वो जो है पत्तियों के साथ साथ एक फ्लावर होते हैं, वो एक फ्लावर जो है वो उसमें से ऐसे निकला। जस्ट इमेजिन कोई भी एक फ्लावर लीजिए, फ्लावर क्या होता, उसमें अंदर से ऐसे एक पोलन निकला होता, और जो पोलन होते हैं उसमें थोड़े छोटे छोटे सीड्स होते हैं।
और वो जब ग्रो कर जाते हैं, अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, तो कंबाइंड होके एक फ्रूट फॉर्म करता है। और वो जो फ्रूट है उसी को हम लोग उसी के अंदर उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सीड्स। तो ये जो फ्रूट फॉर्म करता है, ये फ्रूट कैसे फॉर्म करता है ये मैं बताता हूँ। अब देखिए, कोई भी फ्रूट है ना, कोई भी फ्रूट लीजिएगा, कोई भी ट्री लीजिएगा, तो उसका जो फ्रूट्स हैं, उसके फ्लावर्स जो होते हैं, उनको उतना ज़्यादा ये नहीं चाहिए, धूप नहीं चाहिए सबसे पहला। दूसरा, उनको उतना ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए। और तीसरा, उनको उतना ज़्यादा क्या बोलता हूँ, ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं चाहिए। उनको ऐसा टाइम चाहिए कि जब वो ग्रो करें तो उनका रेस्पिरेशन हो सके, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब केमिकल रिएक्शंस होता है, तो देखिएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन में टॉक्सिसिटी निकलती है, टॉक्सिसिटी निकलती है। अब टॉक्सिसिटी निकलने के लिए क्या है, अगर मान लीजिए उसके जो सीड्स हैं उसके अंदर कार्बन रहेगा, तो जब वो नीचे फॉल करेगा तो उसका ब्रेकडाउन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जानते हैं, अगर कार्बन रिएक्ट करता है प्रोटीन के साथ तो वो कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है, एक तरीके से कोयले टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता है। तो उससे बचने के लिए, उसको हटाने के लिए, वो जो सीडिंग प्रोसेस होता है, वो जो सीड होते हैं उसमें वो क्या बोलता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। आप मान लीजिए सुबह के टाइम किसी जंगल में जाइए, सुबह के टाइम जाइए, नहीं तो रात के टाइम किसी जंगल में जाइए, जो सुबह का टाइम होता है, एकदम भोर का टाइम, 4 से लगभग 5 बजे के, जब हल्का सा कोहरा होता है और सूरज जब जस्ट निकलने वाला होता है, तो उस टाइम देखिएगा उसके फ्लावर्स ब्लूम करेंगे। और जब वो फ्लावर ब्लूम करते हैं ना, तो वो हल्का हल्का धूप तो रहता है, धूप नहीं, हल्का हल्का लाइट तो रहता है, एकदम हल्का लाइट रहता है। और क्या बोलते हैं, वातावरण में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि जानते हैं कि ठंड के टाइम पे सारा ऑक्सीजन जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, वो जितना ऑक्सीजन है वो फनल होके नीचे आ जाता है, मतलब फॉरेस्ट के बेस में आ जाते हैं। और जब फॉरेस्ट के बेस में आ जाते हैं और जब उस टाइम फ्लावर ब्लूम करते हैं, उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है। जब मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है, हल्का सा लाइट मिलता है एज ए कैटलिस्ट, तो वो केमिकल रिएक्शन करते हैं और अपने अंदर का वो सीड फॉर्म करते हैं। और वो जो सीड फॉर्म करता है उसमें कभी भी देखिएगा CO2 के साथ रिएक्शन नहीं होता, उसमें जो भी रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ होता है। इधर से ब्रांचेस से उसके प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आते हैं, वो फ्लावर्स में जाते हैं, फ्लावर्स के वो पोलेंस में जाते हैं, वो रिएक्ट करके, अगर वो पोलिनेटेड है, वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ मेटाबॉलिज्म करते हैं और वो एक सीड फॉर्म कर जाते हैं। जब सीड वो फॉर्म कर जाते हैं तो उसका जेनेटिकल कोडिंग ऐसा, जेनेटिकल एनाटॉमी ऐसा हो गया कि वो क्लोज कर जाते हैं। और क्लोज करने के बाद वो क्या बोलता हूँ, उनका सारा, देखिए क्लोज कर जाएंगे तो दिन के टाइम भी रात के टाइम भी क्या बोलते हैं, उसमें CO2 के साथ रिएक्शन नहीं होगा। और जब दिन के टाइम और रात के टाइम भी CO2 के साथ रिएक्शन नहीं होगा, जब वो क्लोज कर जाएंगे तो उनका सारा जितना भी मिनरल्स एंड प्रोटीन्स है, सारा कुछ इसके थ्रू ब्रांचेस के थ्रू उसको मिलता रहेगा। जब उसको मिलता रहेगा सारा कुछ उस ब्रांचेस के थ्रू, तो वो धीरे धीरे एक फ्रूट फॉर्म करता है। जैसे मैंगो का फ्रूट ले लीजिए, बनाना फ्रूट ले लीजिए, कोई भी एक फ्रूट उठा के ले लीजिए एग्जांपल, तो वो फ्रूट फॉर्म करता है। या कोई भी सीड ले लीजिए, जैसे राइस ले लीजिए, लेंटिल्स ले लीजिए, कोई भी सीड, तो इसी प्रोसेस से उसमें फ्लावरिंग होगी। और ये फ्लावरिंग प्रोसेस किसी भी ट्री का, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और जाते जाते मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं ट्री के ऊपर, ट्री एनाटॉमी के ऊपर, आप जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप जाके इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा अगर डेस्कटॉप पे हैं, और अगर मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एक्वागेरी। ओके, थैंक यू।